मैं थोड़ी बहुत सेटिंग कर लूँ, 1 मिनट मुझे दे दें। अच्छा जी, पैसेज आप लोग अपने सामने जो है ओपन करें अगर लैपटॉप वगैरह है, या मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, मुझे बता दें कि विज़िबल है, प्रॉपर सबको नज़र आ रहा है कि नहीं? स्क्रीन शेयर है? जी सर। अच्छा, ये देखें, ये हमारे पास मैसेज है, एजुकेशन इज़ अ पावरफुल एंड लाइफ चेंजिंग। ओहो! Education is a powerful and life-changing tool that acts as a guiding light in the dark journey of life. अच्छा, याद रखिए, मैंने इंटेंशनली इसमें से प्रेसी के सारे रूल्स को सीखने के लिए कुछ चीज़ें मैंने इंटेंशनली ऐड की हैं। इसमें से मैंने, खदीजा आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है ना? मैंने क्या किया है, इसमें से मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को जो है, जो इमोशनल राइटिंग की बात हमने की थी, वो क्वेश्चंस, हमारे पास कोटेशंस, हमारे पास एग्जाम्पल्स और एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब वगैरह, ये मैंने इंटेंशनली ऐड किए हैं। ठीक है? अब एक चीज़ ज़हन में रखें, ज़रूरी नहीं है कि आपके पैसेज में हर एक पैराग्राफ में आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स और सारी की सारी चीज़ें मिले। हो सकता है किसी में सिर्फ़ ये 2 हो सकता है किसी में सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल हो सकता है किसी में कोटेशन, एग्ज़ाम्पल और क्वेश्चन तीनों ना हो, उसमें से जो है आपके पास लिटरेरी पैसेजेस आएँ या एडजेक्टिव और एडवर्ब का सिर्फ़ यूज़ हो। तो ज़रूरी नहीं है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5-6 जो पॉइंट्स हैं, ये हर एक पैसेज में ही हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। इस पैसेज में मैंने इंटेंशनली ये सारी चीज़ें ऐड की हैं, ताकि आप लोगों को समझा सकूँ, ओके? अच्छा, अब हम पहले कोशिश करेंगे कि क्या करें हम, पहले इसको रीड करने की कोशिश करेंगे और रीडिंग का जो रीडिंग रीडिंग के जो स्टेप्स थे, आपने सबसे पहले उसका ख़्याल रखना है। बिस्मिल्लाह पढ़ें और शुरू करते हैं। हम पहले इसको रीड करेंगे और रीडिंग में से स्टेप नंबर 1 को अब हम यूज़ करेंगे और स्टेप नंबर 1 रीडिंग का जो था, उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास स्टेप नंबर 1 में क्या है कि हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ थीम को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? थीम को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करेंगे। अब थीम को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश अगर आप करेंगे, तो थीम को पिक करने का आसान तरीका ये होगा कि आपके पास वो जो टर्म है, वो जो वर्ड है, वो टाइम एंड अगेन 6 से 8 दफ़ा, 10 दफ़ा जो है वो रिपीट होगा, वन वे और द अदर वे। किसी एक एस्पेक्ट से आएगा, किसी दूसरे एस्पेक्ट से उसके रिलेटेड एग्ज़ाम्पल्स होंगे, कोटेशंस भी उसी के रिलेटेड होंगे, क्वेश्चंस भी उसी के रिलेटेड होंगे, रेफरेंसेस भी उसी के रिलेटेड ही होंगे। तो ये आपको फिर पता चल जाएगा कि ये हमारे पास क्या है? थीम है। अब हम इसी को जो है देखते हैं। अब हमारे पास है कि एजुकेशन इज़ अ पावरफुल एंड लाइफ चेंजिंग टूल। स्टार्टिंग स्टेटमेंट से ही हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा है कि एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। अब आपने यहाँ पर स्टार्टिंग 5 टू 6 वर्ड से ही डायरेक्टली जो है डिसीजन नहीं लेनी कि अच्छा एजुकेशन बस। नो, कभी-कभार वो बैकग्राउंड बनाते हैं, कभी-कभार वो स्टार्टिंग में कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐड करते हैं जो कि बिल्कुल उसके रिलेटेड ही नहीं होंगे, जो कि एक एक सॉर्ट ऑफ जो है एग्ज़ाम्पल के फॉर्म में जो है वो रिलेट करने के लिए सिर्फ़ वो ऐड करते हैं। जो बाकी आपका जो मेन थीम होगा फिर वो कोई और ही हो सकता है। मैं आपसे फिर जो आपको असाइनमेंट्स दूँगा ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है? तो अब यहाँ पर एजुकेशन इज़ अ पावरफुल एंड लाइफ चेंजिंग टूल दैट एक्ट्स एज़ अ गाइडिंग लाइट इन द डार्क जर्नी ऑफ लाइफ। ठीक है? अब इसमें से एजुकेशन के बारे में ही बात हो रही है। फिर एज़ नेल्सन मंडेला राइटली सेड, अब ये क्या है? नेल्सन मंडेला का कोई कोट है, तो कोटेशन ऐड हुई है। अब हम देखेंगे कि अब कोटेशन किस चीज़ के बारे में है, क्योंकि अब अभी हमने एक बात की यहाँ पर कि अगर वो कोटेशंस होंगे, तो भी वो जो है उसी थीम के बारे में होंगे, अगर वो क्वेश्चंस होंगे, तो भी वो उसी थीम के बारे में होंगे, अगर वो एग्ज़ाम्पल्स होंगे,
तो भी उसी थीम के रिलेटेड ही होंगे। तो अब देखते हैं कि इस कोटेशन में वो क्या कह रहा है। तो कोटेशन है कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अब इसमें से एजुकेशन के बारे में ही बात हो रही है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। एजुकेशन का जो पॉजिटिव साइड है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो जो है बताने की कोशिश वो कर रहा है। ठीक है, फिर साथ में बट अ क्वेश्चन अराइजेस। अब क्वेश्चन की बारी है। अच्छा याद रखिए, मैंने यहां पर कोशिश की है कि आपको थोड़ा बहुत हिंट दे सकूं कि अब मैं कोटेशन ऐड कर रहा हूं, अब मेरा क्वेश्चन हो रहा है, अब एग्जाम्पल ऐड हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट असाइनमेंट है ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो। फिर जब आपको मैं और पैसेजेस दूंगा तो उसमें से एज नेल्सन मंडेला राइटली सेड ये चीजें नहीं होंगी, कि अ क्वेश्चन अराइजेस ये भी नहीं होंगे, या फॉर एग्जांपल इस तरह की चीजें ऐड नहीं होंगे। आपने उन वर्डिंग्स को देखना है, उन वर्ड से आपको अंदाजा हो जाएगा कि अब यहाँ पर क्या सीन है। यहाँ पर क्वेश्चन है, कोटेशन है, एग्जाम्पल है, क्या 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 वो जो है यहाँ पर माजरा है। ठीक है, तो इसका आपने ख्याल रखना है। अब but a question arises, can a society truly progress without educating its people? अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन किया जा रहा है, एक क्वेश्चन ऐड किया है, और वो भी किस चीज के बारे में है कि कैन अ सोसाइटी ट्रूली प्रोग्रेस विदाउट एजुकेटिंग इट्स पीपल। कि सोसाइटी ट्रूली प्रोग्रेस कर सकती है एजुकेशन के अलावा, उसके लोगों को एजुकेट करने के अलावा। तो फिर अगेन क्वेश्चन भी किसके रिलेटेड है, एग्जाम्पल इज अबाउट द थीम। जब एग्जाम्पल थीम के रिलेटेड हो तो आप समझ जाएं। फिर उसके बाद क्या है, फिर है कि एजुकेशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स वैल्यूएबल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स बट आल्सो शेप्स मोरल कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन्ड बिहेवियर। अगेन एजुकेशन का एक पॉजिटिव साइड, उनके जो है क्वालिटीज को जो है फर्दर डिफाइन किया है कि वो क्या करते हैं। नॉट ओनली प्रोवाइड्स वैल्यूएबल नॉलेज, वो सिर्फ जो है नॉलेज नहीं प्रोवाइड करता एंड प्रैक्टिकल स्किल्स, बट आल्सो शेप्स मोरल कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन बिहेवियर। कि नॉलेज के साथ साथ वो आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में भी रोल परफॉर्म करता है। तो अब ये एजुकेशन का एक पॉजिटिव साइड डिस्कस किया जा रहा है कि एजुकेशन का सिर्फ नॉलेज बिल्डिंग में रोल नहीं है, साथ में वो कैरेक्टर बिल्डिंग भी कर रहा है। तो अगेन एजुकेशन, एग्जाम्पल भी एजुकेशन, कोटेशन भी एजुकेशन, स्टार्टिंग सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस भी एजुकेशन। नोट करते जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल। अगेन एग्जाम्पल स्टार्ट में मेंशन भी किया है। फॉर एग्जाम्पल, an educated citizen is more likely to follow laws, respect others, and participate responsibly in national affairs. फॉर एग्जाम्पल, और फिर क्या है कि एन एजुकेटेड सिटीजन, अगेन बात हो रही है थीम के रिलेटेड। तो एग्जाम्पल बी जो है वो क्या है, एजुकेशन के रिलेटेड। क्वेश्चन बी क्या है, एजुकेशन के रिलेटेड। कोटेशन बी क्या है, एजुकेशन के रिलेटेड। तो आपका थीम 50 to 60% आपको क्लियर होगा कि हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के बारे में ही, एजुकेशन को ही डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं आगे। फिर है कि एजुकेशन इज लाइक द बैकबोन ऑफ अ नेशन। कि ये क्या है, नेशन का बैकबोन है। अब यहां पर हम फिर जब सिमेंटिक एनालिसिस करेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा कि अब बैकबोन अब यहाँ पर यूज किया गया है तो ये क्या है, इसको हम कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, विदाउट विच सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम्स वीक एंड अनस्टेबल। अच्छा ये पॉइंट भी याद रखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक और न्यू मैकेनिज्म सिखाने हैं पैराफ्रेजिंग में, तो आपने मुझे याद दिलाना है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, अब ये स्टेटमेंट भी क्या है कि एजुकेशन इज लाइक द बैकबोन ऑफ नेशन। कि एजुकेशन के फिर इंपॉर्टेंस के बारे में बात हो रही है कि वो नेशन का क्या है, बैकबोन है। मींस कि नेशन के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, नेशन के डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, उसका एक मेजर रोल है नेशन के डेवलपमेंट में। ठीक है, विदाउट विच सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम्स वीक एंड अनस्टेबल। तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है नेशन की, वो इसके अलावा जो है वो यूजलेस है,
वो पॉसिबल ही नहीं है। गॉट इट? अब अगेन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे ही बात हो रही है। फिर मेनी सक्सेसफुल कंट्रीज, अगेन नोट करते जाएं, आई हैव टोल्ड यू गाइस कि आपके पास कुछ ऐसे टर्म्स भी आएंगे कि जो स्पेसिफिकली किसी कंट्री, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी जो है चीज की तरफ इशारा करेंगे, बट आपने उनको भी मेंशन नहीं करना। तो अब ये भी हमारे पास क्या है, इसके साथ ये मेंशन नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल का टर्म यूज नहीं हुआ, लेकिन अगेन क्या है, एग्जाम्पल के फॉर्म में है। मेनी सक्सेसफुल कंट्रीज सच एज जापान एंड जर्मनी अचीव्ड रैपिड प्रोग्रेस बाय इन्वेस्टिंग हैविली इन एजुकेशन। आपको मैंने उस दिन एग्जाम्पल के बारे में बताया था कि हमारे पास एग्जाम्पल किस तरह आते हैं। आपको पहले आइडिया दिया जाता है कि आइडिया है क्या, कहा गया है कि एजुकेशन आपके नेशन के डेवलपमेंट में रोल परफॉर्म करता है, आपके सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल परफॉर्म करता है। ये आइडिया उसने पहले दिया, फिर उसके बाद उसने कहा कि अगर आप देखें जापान, जर्मनी, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन्होंने कहा किस चीज में इन्वेस्टमेंट की, एजुकेशन। तो उन्हीं की वजह से इनको ये सिला मिला है। तो अब ये जापान एंड जर्मनी, ये इसी आइडिया को डिफाइन करने के लिए, इसको फर्दर इलेबोरेट करने के लिए ये कहा गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आज तो मैं बहुत फ्लो में जा रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। हाँ, स्पीड ज्यादा नहीं है मेरी, ये सिर्फ ये पैसेज को रीड करने की वजह से इस तरह मैंने किया है। बाकी अब आएंगे, लाइन पे आएंगे, ठीक है, फिक्र ना करें। यहां तक क्लैरिटी हो रही है कि नहीं? पैसेज को मैं किस तरह लेके चल रहा हूं, मैंने कुछ भी जो है हाईलाइट नहीं किया इसमें, मैंने कुछ भी नहीं लिखा कि इसमें मैंने कौन सा टॉपिक सेंटेंस रखना है, मैंने कुछ भी और नहीं किया। मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि मैं थीम तक पहुंचूं, और उसको मैं कैसे, जो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन बना हुआ था कि शायद, माइट बी, एजुकेशन जो है वो थीम है, अब उसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। मैंने कोटेशंस के थ्रू प्रूफ किया है, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ किया है, मैंने क्वेश्चन के थ्रू प्रूफ किया है, मैंने फर्दर जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं उनके थ्रू मैंने प्रूफ किया है कि अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो एक्चुअली एजुकेशन के बारे में ही हो रही है। यहाँ पर जो डिस्कशन वो कर रहा है, राइटर जो बताने की वो कोशिश कर रहा है, तो वो एजुकेशन को लेके ही बात कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आसान है कि नहीं? गुंगियानो, गूंगे बन गए हो? सबको क्लियर है कि नहीं? एक्टिव रहे यार। सर यहाँ तक क्लियर है। हाँ, गुड। अभी इजी है, बाकी भी इजी है, फिक्र ना करें। अच्छा जी, अब हमारे पास है कि मैनी मैनी सक्सेसफुल कंट्रीज सच एज जापान एंड जर्मनी अचीव्ड रैपिड प्रोग्रेस बाय इन्वेस्टिंग हैविली इन एजुकेशन। ठीक है, ये भी बात हो गई। फिर therefore it is extremely important that education be made easily accessible, affordable and compulsory for all regardless of gender, class or background। यहां पर वो क्या कर रहा है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपको वो सजेशन दे रहा है। अब सजेशन भी किसके बारे में है, हमने बात की थी कि हम, हमारे पास जो कंक्लूजन होता है वहां पर हम कंक्लूड करते हैं अपने पैराग्राफ को। तो अब यहाँ पर वो अपने पैराग्राफ को कंक्लूड करते हुए भी पॉजिटिव जो है वो सजेशन दे रहा है, किस चीज के बारे में? अगेन, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट एजुकेशन बी मेड इजीली एक्सेसिबल। क्या? एजुकेशन। क्या इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए? एजुकेशन। तो वापस आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। हमने ये अंदाजा लगाया था कि हमारे पास जो थीम है वो माइट बी, हमारे पास क्या है, वो एजुकेशन के बारे में ही है। तो इसको हमने प्रूफ कैसे किया? एक तो हमारा जो स्टार्टिंग सेंटेंस था वो एजुकेशन के बारे में था, नंबर वन। सेकंड, हमारे पास द वर्ड एजुकेशन वो 8 to 10 टाइम्स जो है वो यूज हुआ है इस पैसेज में, एक हमें इससे अंदाजा लगा। फिर हमारे पास जो एग्जाम्पल गिवन है तो उसमें भी एजुकेशन का ही जिक्र हो रहा है।
फिर हमारे पास जो कोटेशन गिवन है तो उसमें भी हमारे पास नेल्सन मंडेला एजुकेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी जो है हमारे पास एजुकेशन के बारे में ही है। फिर हमारे पास जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है तो उसमें भी जो सजेशन दी गई है वो भी एजुकेशन के बारे में ही है। तो अब 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 प्रूफ जो है ये प्रूफ्स मोर देन इनफ है आपका थीम जो है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए। इज इट क्लियर? मैंने कैसे अंदाजा लगाया, थीम को कैसे आइडेंटिफाई किया है, कुछ समझ में आई हैं चीजें? जी सर। नहीं? जी सर, आई है। अच्छा जी सर, गुड। अब पैसेज को हमने रीड किया है सिंपली, हमने कुछ हाईलाइटिंग नहीं की, कुछ भी बाकी नहीं किया, हमने इसको रीड किया है। अच्छा, एक बात बताता जाऊं, देखिए याद रखिए आपके पास जब पैसेजेस आएंगे तो अब हमने जब इसको रीड किया, क्योंकि ये मैंने खुद तैयार किया था तो इसलिए मेरे लिए आसानी है इसमें से आइडियाज को पिक करना, इसमें से चीजों को समझना। लेकिन आपके लिए जब पैसेजेस न्यू आएंगे तो जरूरी नहीं है कि जिस तरह मैंने अभी एनालिसिस की है आप उस पैसेज को फर्स्ट रीड में इसी तरह एनालाइज करें, जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसमें से मैंने ये जो एग्जाम्पल्स, ये क्वेश्चंस और ये कोटेशंस वगैरह जिस तरह हाईलाइट किए हैं तो आपने फर्स्ट रीड में इस तरह हाईलाइटिंग नहीं करनी। ये मैं सिर्फ आपको थीम जो है वो प्रूफ कराने के लिए कर रहा था, ठीक है। हो सकता है आपको फर्स्ट रीड में आपको पता ना चले कि अब इसमें थीम एग्जाम्पल कौन से हैं, क्वेश्चन कौन से हैं, कोटेशंस कौन से हैं, बट आपने फोकस किस चीज पर करना है, आपने इसको प्रॉपरली रीड करना है कि अच्छा टॉपिक सेंटेंस स्टार्टिंग लाइन आपने रीड की, कौन सा टर्म टाइम एंड अगेन रिपीट हुआ है। आपको फर्स्ट रीड में 1 से 2 3 दफा रीड करने पे आपको जो है एटलीस्ट 30 to 40% आपको थोड़ा सा जो है वो शक सा होगा कि अब मेरे पास ये वाला जो टर्म है या ये जो आइडिया है ये थीम है, एजुकेशन पे ही बात हो रही है। अब 30% मुझे अंदाजा हो गया है क्योंकि टर्म्स जो है वो टाइम एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं, सॉरी, कुछ जो आइडियाज हैं वो एजुकेशन के रिलेटेड है, तो इसलिए अब हम उसके बाद ये फर्दर एनालिसिस करेंगे कि अब हमारे पास टॉपिक सेंटेंस कौन सा है, सपोर्टिंग डिटेल्स में क्या क्या एडेड है। तो ये कोटेशन, ये एग्जांपल्स, ये क्वेश्चंस, ये जो सपोर्टिंग डिटेल्स है या जो रेफरेंसेस है या जो फैक्टर्स है या जो यूजेस है, तो ये हम फिर वहां पर एनालाइज करेंगे, ठीक है। रीड स्टेप नंबर 2 में यहां पर मैं इसलिए साथ साथ ऐड करता गया क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पैसेज को रीड किया था और मैंने भी रीड किया था, तो सिर्फ और सिर्फ आपको थीम को प्रूफ कराने के लिए मैं कर रहा था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने फर्स्ट रीड इसको दिया है और मुझे तो पता नहीं चला कि इसमें फलाना क्या है फलाना क्या है, ये तो मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना। आप एक दफा इसको रीड करें, 2 दफा रीड करें, 3 दफा रीड करें, 5 दफा रीड करें। ऐसा टाइम था कि मुझे एक एडिटोरियल को रीड करते हुए 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था, ऐसा भी टाइम था। तो आपने ये नहीं सोचना कि आई एम नथिंग, आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि मुझसे नहीं होगा, ये मुश्किल है, प्रेसी मुश्किल है, इंग्लिश मुश्किल है, सीएसएस मुश्किल है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचना। गॉट इट? पोइश हुए? जी सर, ओके चलें। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने कुछ चीजों को हाईलाइट किया भी है और कुछ चीजों को अभी थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। सबसे पहले मैं हाईलाइट करता हूं किस चीज को, मैं कर लूंगा टॉपिक सेंटेंस को, कि स्टार्टिंग में क्या कहा गया है। एजुकेशन इज अ पावरफुल एंड लाइफ चेंजिंग टूल दैट एक्ट्स एज अ गाइडिंग लाइट इन द डार्क जर्नी ऑफ लाइफ, ठीक है।
मैं इसको क्या कंसिडर करता हूं, ये मेरे पास क्या है, ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, ये हो गया हमारे पास टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, फिर अब हमारे पास टॉपिक सेंटेंस के बाद क्या आता है, सपोर्टिंग डिटेल्स। अब हमने चूंकि पैराग्राफ राइटिंग का जो स्ट्रक्चर पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि स्टार्टिंग में टॉपिक सेंटेंस में हम आइडिया को इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रेसी के जो रूल्स हैं उनको बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं। हमने ये देखा था कि सपोर्टिंग डिटेल्स में हमारे पास क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, रेफरेंसेस, कोटेशंस, एनालिसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस, फैक्टर्स, ये सारी चीजें वहां पर ऐड होते हैं। तो अब अगर देखिए एज नेल्सन मंडेला सेड, तो ये हो गया कोटेशन 1। ओके, फिर उसके बाद एजुकेशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स बट आल्सो शेप्स मॉरल कैरेक्टर्स, ये अगेन एजुकेशन के ही बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल ऐड है, ये भी हमने ऐड कर दिए हैं साथ। एजुकेशन इज लाइक द बैकबोन ऑफ नेशन, मैनी सक्सेसफुल कंट्रीज सच एज जापान, ये भी एग्जाम्पल टिल एजुकेशन तक, ये हमारे पास सपोर्टिंग डिटेल्स। क्यों, क्योंकि इसमें कोटेशन भी है, इसमें हमारे पास कोटेशंस भी एडेड है, एग्जाम्पल्स भी एडेड है, क्वेश्चंस भी एडेड है, और यूजेस भी बताए गए हैं, उसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आप जो भी समझे उनको, एजुकेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में आप सिंपली अगर कहे तो वो जो बात उसने स्टार्ट में की है एजुकेशन के इंपॉर्टेंस की, उनको प्रूफ किया गया है थ्रू डिफरेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स या यूजेस या इंपॉर्टेंस, उसका रोल आप कह सकते हैं कि उसका रोल डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अब ये सारे के सारे हमारे पास किस पैराग्राफ राइटिंग के पैसेज के स्ट्रक्चर में सपोर्टिंग डिटेल्स में ही आते हैं, सपोर्टिंग सेंटेंसेस और सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन और सपोर्टिंग डिटेल्स यहां पर आ गए हैं। फिर हमारे पास लास्ट में हमने कहा था कि कंक्लूडिंग सेंटेंस भी होता है। कंक्लूडिंग सेंटेंस का काम क्या होता है, वो हमारे पास 4 तरीके से हमने उसको डिस्कस किया था, सजेस्टिव वे में रीडर को वार्न करके, टॉपिक सेंटेंस को रीस्टेट करके, और सपोर्टिंग डिटेल्स को पैराफ्रेज करके या उसका समरी, उसकी समरी बना के। तो अब देयरफॉर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट, अब उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बात की है कि दैट एजुकेशन बी मेड इजीली एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड कंपल्सरी फॉर ऑल रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, क्लास और बैकग्राउंड। तो अब हमें सिंपली इससे अंदाजा हो रहा है कि ये क्या है, ये हमारे पास कंक्लूडिंग सेंटेंस है। स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट, टॉपिक सेंटेंस का पता चल गया है, सपोर्टिंग डिटेल्स का पता चल गया है, कंक्लूडिंग सेंटेंस का पता चल गया है, और थीम का पता चल गया है। तो 3 चीजें जो है वो क्लियर हो गई है। एक, हमें फर्स्ट रीड में थीम का भी पता चल गया है कि अच्छा थीम क्या है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में ही बात हो रही है। एक, फिर हमने स्ट्रक्चर देखा, स्ट्रक्चर में हमने टॉपिक सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने देखा कि हमारे पास सपोर्टिंग डिटेल्स क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं, फिर हमने देखा कंक्लूडिंग सेंटेंस, वो भी आइडेंटिफाई किया। तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं। अब आते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, और थर्ड स्टेप क्या है, वो है मीनिंग, कि हम अब डीप मीनिंग को कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अब हम, क्योंकि ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, प्रेसी जो है वो अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी उसको जो है करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम प्रेसी के रूल्स को थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, वो चीजें ऐड करते हैं, तो साथ साथ में जब हम पैराफ्रेजिंग करेंगे तो सिमेंटिक एनालिसिस वहां पर साथ साथ करते जाएंगे। ठीक है, तो अब जो प्रेसी के रूल्स हैं 10 से 12, आप लोग अपने सामने वो रखें, मैं आप लोगों से पूछूंगा। सब ओपन करें, यहाँ पर हम सब करें कि जो है सामने हो सबके, या जिनको याद है तो वो तो ज्यादा बेहतर बात है।
हाँ जी। Am I audible to you? चलिए जी, गुड। रेडी सब? अच्छा, अब हमारे पास जो प्रेसी के रूल्स हैं, हम उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। उनको इम्प्लीमेंट कैसे करें वो देखते हैं। ये हमारे पास पैसेज है। अब हम हाइलाइटिंग करेंगे। आप में से मैं जिससे पूछूं वो अनम्यूट करें और मुझे साथ साथ बताता जाए। सबसे पहले हाजिरी लगाएं गुलूना। जी सर। अच्छा गुलूना, आप मुझे बताएं कि इसमें हमारे पास हम कुछ चीजों को प्रेसी राइटिंग में अवॉइड करेंगे, ऐसा ही जी है ना? जी जी सर। अच्छा, मुझे बताएं इसमें से हम एग्जाम्पल्स को अवॉइड कर सकते हैं? जी सर, एग्जाम्पल को भी कर सकते हैं और एज नेल्सन मंडेला राइटली सेड यानी कि कोटेशन है, इसको भी रिमूव कर सकते हैं। गुड। अच्छा मुझे बताएं एग्जाम्पल का सिर्फ, कि अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जो दिया गया है, एन एजुकेटेड सिटीजन इज मोर लाइकली टू फॉलो लॉज, रिस्पेक्ट वेरी अदर, गुड। यही वाला फॉर पॉइंट। एग्जाम्पल, एन एजुकेटेड सिटीजन इज मोर लाइक टू फॉलो लॉज, रिस्पेक्ट अदर्स एंड पार्टिसिपेट रिस्पॉन्सिबली इन नेशनल responsibly अफेयर्स। in affairs। ओके। जी सर। और बाकी है? एक दूसरा भी है जिसमें एलोबरेट किया था, एक पॉइंट था जिस तरह, हाँ, many successful countries such as गुड। Japan and Germany achieved rapid एक्सीलेंट। progress, और वेरी rapid गुड, वेरी progress गुड, में intensifiers भी है। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड गुलना। अच्छा, ये हमारे पास हो गए एग्जाम्पल्स। हमने एग्जाम्पल्स को हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। गुड। अभी मारूफ आप हाजिरी लगाएं जरा। जी सर, लकर करूँ। आप मुझे बताएं कि हमारे पास इस पैसेज में जो क्वेश्चन किया गया है उनको हम ऐड करेंगे, उनके वर्डिंग हम चेंज करेंगे, या उनको कंप्लीटली ओमिट करेंगे? सर उसको कंप्लीटली ओमिट करेंगे क्योंकि ये अवॉइड कर रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छा, हम तो अब अवॉइड हमारे करेंगे। पास कोई क्वेश्चन इसमें किया गया है? तो आपको कोई क्वेश्चन इसमें नजर आ रहा है? हेलो? क्वेश्चन दिया गया है, हाँ, can कौन a सा है? society truly progress without educating गुड, its people? वेरी गुड, वेरी गुड, But a question arises, can a society truly progress without educating गुड, its एक्सीलेंट, people? एक्सीलेंट। अच्छा जी, लाइबा, वेरी गुड मारूफ। लाइबा हाजिरी लगाएं शबा। लाइबा, एम आई ऑडिबल टू यू? मुझे आप लोग के मैसेजेस शो नहीं हो रहे, काइंडली अनम्यूट करके बताएं। अच्छा खदीजा, आप जरा बताएं। ये आप लोग क्लास में हैं? लाइबा, अच्छा खदीजा आप बताएं मुझे कि इसमें कोटेशन जो है वो है कि नहीं है? अच्छा, इसको मैं क्या करूं, इसके वर्डिंग्स को चेंज करूं, जनरलाइज वे में लिखूं, या इसको कंप्लीटली ओमिट करूं? गुड, वेरी गुड। ये आप पूछ रही हैं कि बता रही हैं? गुड, एक्सीलेंट,
ये हो गया हमारे पास नेल्सन मंडेला का कोट। अच्छा, फर्दर मुझे एक और चीज भी बता दें आप। अच्छा, हमने इसके अलावा ये कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि इमोशनल राइटिंग को जो है वो ओमिट करने की कोशिश करेंगे। तो आप मुझे ये बताएं, स्पेशली ये जो फिगरेटिव डिवाइसेस हैं, उसमें से एक डिवाइस यहाँ पर यूज हुआ है, मैं मार्क कर देता हूँ, लेकिन आपने मुझे बताना है। एजुकेशन इज लाइक द बैकबोन ऑफ अ नेशन। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक एक फिगरेटिव डिवाइसेस का यूज किया है, डिवाइसेस में से एक का यूज किया है। वो कौन सा है? एजुकेशन। जी, बैक ओके, बैकबोन। मैं इसको मार्क कर लेता हूं, लेकिन साथ में आप ये बताएं कि आपको पता है कि ये कौन सा है? वो मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमोटोपिया, वो सारी चीजों में से ये कौन सा है? एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी गुड। माशाल्लाह, आप लोगों का रिस्पॉन्स माशाल्लाह बेहतरीन है यार, गुड, वेरी गुड। अल्लाह आप सबको कामयाब करें। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन इस वजह से है क्योंकि राइटर ने एजुकेशन के साथ जो है वो एक एनिमेट की क्वालिटीज, उसके जो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ा है। बैकबोन वो ह्यूमन और एनिमल्स के होते हैं, और यहाँ पर वो एजुकेशन के साथ उसको लिंक कर रहा है। तो ये क्या है हमारे पास? पर्सोनिफिकेशन। गुड, वेरी गुड खदीजा। अच्छा, और कौन कौन है क्लास में? फातिमा, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा फातिमा, आप मुझे ये बताएं, आपके लिए तो चीजें मुश्किल हो गई हैं, चले मैं हेल्प करूंगा। अच्छा, स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसे टर्म्स नजर आ रहे हैं कि जो आपको लगते हैं कि ये जो है वो इमोशनल वर्ड्स हैं, इमोशनल राइटिंग है? या चलिए आप इस तरह ये करें, आप मुझे ओहो आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास एडजेक्टिव्स जो हैं, एडजेक्टिव्स कौन कौन सी यूज हुए हैं? जिसको आपने मार्क किया है उसमें से बताना। ये अभी जो मैंने मार्क किया, नो नो नो, ये तो बाय मिस्टेक हुई है। एडजेक्टिव, डार्क जर्नी, नहीं आई थिंक। चलिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। यहाँ पर आपके पास एडजेक्टिव ज्यादा है, एडवर्ब्स भी चलिए ऐड कर देते हैं। अब एडवर्ब के आइडेंटिफिकेशन हम किस तरह करते हैं? कुछ इंडिकेशंस मैंने बताए थे आप लोगों को। ये जो इंटेंसिफायर्स हैं, वो जो एग्जैजरेशन किए गए थे, आप लोगों को मैंने कहा था कि इमोशनल राइटिंग को हम कैसे टैकल करेंगे। उसमें से लास्ट में ली का ज्यादा यूज हुआ होता है, LY। यस। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए, एक्सट्रीमली, गुड, वेरी गुड, एक्सट्रीमली। फिर इसके अलावा इजीली, वेरी गुड, कहाँ गया इजीली? गुड। बस अच्छा, ये। साथ एडजेक्टिव्स भी बताएं, एडजेक्टिव्स का यूज हुआ है? ये जो टर्म है नॉलेज, नॉलेज से पहले क्या यूज हुआ है? सर कहाँ पे लिखा हुआ है? ये नॉलेज। वैल्यूएबल, हाँ, तो वैल्यूएबल नॉलेज, इसमें वैल्यूएबल क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। तो किस इसको हाईलाइट करूं? जी। गुड, ओके। अच्छा, इसके अलावा स्किल्स, ये स्किल्स है, तो स्किल्स के प्रैक्टिकल, से पहले क्या यूज हुआ है? प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल को हाईलाइट करना चाहिए। यस। गुड। तो ये इस तरह हमारे पास कुछ और भी इसमें से, ये एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, कंपल्सरी, ये भी हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स हैं कि जिनकी जरूरत नहीं है।
ये हो गया हमारे पास। अब इसमें से मैंने कितनी चीजें हाईलाइट की है, अगर वर्डिंग हम देखें, वर्ड्स 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट हाफ, आधे से ज्यादा जो पैराग्राफ है उनको हमने हाईलाइट किया है। तो उसमें से हमारे पास ये जो कोटेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, उन सारों चीजों को मैंने निकाल दिया है, हटा दिया है। अब हमारे पास जो कुछ बचा है, हमने उसमें से ही आगे लड़ना है, हमने उसमें से ही आगे अपने लिए प्रेसी बनाना है, ठीक है। और हमने पहले इन सब चीजों को रीड किया है, आपने आपने नोट किया होगा, मैंने पहले इन चीजों को हाईलाइट नहीं किया, मैंने इन एग्जाम्पल्स, इन कोटेशंस, इन चीजों की मदद से मैंने अपना थीम आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, अपने लिए चीजों को पहले आसान किया है। जब मैंने वो चीजें आइडेंटिफाई किए, जब मैंने टॉपिक, सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूजन को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके बाद मैं आया उन चीजों को अब ओमिट करने की। अब जैसे सिंपल एग्जांपल है, जब कोई नाबीना होता है तो वो, उनकी जब नजर आ जाते हैं, सबसे पहले वो स्टिक गिराते हैं, जो जिसकी मदद से वो चलता है। तो अब हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल हो, क्वेश्चंस हो, कोटेशंस हो, इन चीजों की अभी हमें जरूरत नहीं है, हमने इसको हटाना है। क्योंकि जो प्रेसी का मेन रूल है कि आपने 1/3 पे आना है, एक्चुअल पैसेज को उसका तीसरा हिस्सा आपने लिखना है, उसको आपने प्रिसाइज करना है। तो उसके लिए अब ये जो रूल है, ये जो फॉर्मूला है, ये बहुत जरूरी है। तो हमने इसमें से बहुत सी चीजों को हाईलाइट किया, बहुत सी चीजों को मार्क किया है, ठीक है। अब हमारे पास हम आते हैं अपने प्रेसी के जो रूल्स है या प्रोसेस है, उसमें से स्टेप नंबर 1 की तरफ, कि हम प्रेसी के जो स्टेप्स है या जो पॉइंट्स है वो कैसे बनाएंगे। अब हमारे पास इन चीजों को हमने ओमिट किया, लेकिन हमारे पास जो बचा है जो कुछ, जैसे कि एजुकेशन इज अ पावरफुल एंड लाइफ चेंजिंग टूल दैट एक्ट एज अ गाइडिंग लाइट इन द डार्क जर्नी ऑफ लाइफ। अच्छा, ये गाइडिंग लाइट इन द डार्क जर्नी ऑफ लाइफ, क्या ये जो है एकेडमिक टोन है? कौन बताएगा? इसमें से भी कुछ चीजें हैं जिनको हमने ओमिट करना है। मैं थोड़ा सा बता दूं, इस टूल के बारे में कहा गया है कि ये क्या है, एक पावरफुल एंड लाइफ चेंजिंग टूल है। एजुकेशन इज अ टूल, सिंपली हम कहते हैं ना, आइडिया क्या है कि एजुकेशन इज अ टूल है, लेकिन ये पावरफुल एंड लाइफ चेंजिंग, तो ये एक्स्ट्रा इसको डिफाइन करने के लिए, इसकी एग्जेजरेशन के लिए ये ऐड किया गया है। फिर दैट एक्ट्स एज अ गाइडिंग लाइट इन द डार्क जर्नी ऑफ लाइफ, तो ये गाइडिंग लाइट इन द डार्क जर्नी ऑफ लाइफ। तो अब ये जो है एजुकेशन इस तरह रोल तो परफॉर्म नहीं करता ना, या आप सिंपली ये जहन में रखिए कि एकेडमिक राइटिंग में हम इस तरह के टर्म्स यूज नहीं करते, गाइडिंग लाइट इन द डार्क जर्नी ऑफ लाइफ। अब डार्क जर्नी के बाद जो है वो इमोशनल राइटिंग में, लिटरेरी राइटिंग में हम करते हैं, इस तरह के टर्म्स वहां पर यूज करते हैं, तो इसको भी हटा देंगे। अब यहां पर मैं आपको एक बेहतरीन चीज सिखाने वाला हूं, आपने गौर करना है। मेरा माइंड ये था कि मैं ये पॉइंट्स आपको जो है और पैसेजेस में सिखाऊं, लेकिन यहाँ पर मौका मिला है तो बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ तक किस किस को क्लियर है? गुड, कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं यहाँ तक। सर जब ये पूरा हो जाए तो फिर सिर्फ जरा इतना ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बता रहे, मैं इसमें थोड़ी कंफ्यूज होती हूँ। क्या बताऊं? सर एडजेक्टिव और एडवर्ब, सर ये मैं हाईलाइट एडजेक्टिव, नहीं कर सकती, इसमें मैं कंफ्यूज होती हूँ। तो सर अगर जैसे आपने आपको, बताया कि अच्छा एल वाई, सब्र वो करें, मैंने लेक्चर नहीं लिया था तो अच्छा इसलिए। आप मुझे पहले ये बताएं कि व्हाट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को जब सर हम तभी तो, आइडेंटिफाई करेंगे ना,
तो सबसे पहले तो जरूरी ये है ना कि हम उसको तो पहचान सके कि ये है क्या, किस बला का नाम है। व्हाट इज दैट एडजेक्टिव? सर्च नहीं करें, अभी बताएं मुझे। तो यही तो नहीं पता है। यही नहीं पता? नहीं, मैं कह रही हूँ सर के मैं इसको मैं कंफ्यूज होती हूँ तभी पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, बस मुझे 1-2 मिनट दे दें, बाकी इट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन। गुलूना वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये अल्लाह आप सबको कामयाब करें। आज मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह, आप लोगों का रिस्पांस बहुत बेहतरीन है, स्पेशली ये कुछ स्टूडेंट्स का। अच्छा मारूफ, गौर से नोट करें एडजेक्टिव क्या है। ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आता है, एक वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो ब्लॉक है कि जो यूज होता है किसी नाउन से पहले। एक जहन में ये रखें, प्लेसमेंट वाइज अगर देखें तो इसकी प्लेसमेंट कहाँ पर है कि ये नाउन से पहले यूज होता है। ये हमारे पास नाउन है और ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब इसका रोल क्या है, तो ये हमारे पास ये एडजेक्टिव इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। मैं अब फॉर एग्जांपल कहता हूँ, लेट्स सपोज मैं सिंपली कहता हूँ कि कोई भी मैं नाम लेता हूँ कि लेट्स सपोज नॉलेज या स्किल, मैं कहता हूँ स्किल्स। अच्छा मेरे माइंड में फिर क्वेश्चन आता है, जो मेरा लिसनर है वो मुझसे पूछता है कि कौन से स्किल्स, मैं आंसर करता हूं उसको कि प्रैक्टिकल स्किल्स। अब ये प्रैक्टिकल क्या है, ये इस स्किल्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। आप जैसे कहते हैं, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं कि बॉय, ठीक है, अच्छा कौन सा बॉय, गुड बॉय, अच्छा लड़का। टीचर, कौन सा टीचर, गुड टीचर, स्मार्ट टीचर, टॉल टीचर, हैंडसम टीचर, अगली टीचर। ये जो टर्म्स हम ऐड कर रहे हैं उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। और इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये हमारे पास नाउन से पहले यूज होगा। इज इट क्लियर? प्रदीप पुष्पे? हेलो मारूफ, क्लियर? हाँ, लेकिन आपकी आवाज रुक रही है, बस फिर तो हमने सुनेंगे। क्या? सर का आवाज लग गया स्क्रैच की वे बजे रिकॉर्डिंग अच्छा चलिए चलिए मैं एक्सप्लेन कर हो लेता रहा हूँ, है। आप ये सर रिकॉर्डिंग। दो में रिपीट हमारी बनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करके ना। ओके चलिए गुड। और जो हमारे जी पास सर, बस एडवर्ब ठीक है, है, आप आगे जाओ। हमारे पास जो एडवर्ब है, तो एडवर्ब इससे थोड़ा सा चेंज है। ये एडजेक्टिव की हमने बात की कि इसका रिलेशन जो है वो नाउन के साथ है, ठीक है। लेकिन एडवर्ब जो है इसका रिलेशन मोस्टली जो स्पेसिफिक एडवर्ब्स का यूज होता है तो वो वर्ब के साथ आता है, क्योंकि ये जो एल वाई का हम यूज करते हैं ना, तो वो आपके एक्शन को उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे मैं कहता हूँ सिंपली, आप कुछ भी आप ऐड करें, इट इज एक्सट्रीमली, अच्छा इट इज इम्पोर्टेंट, या सर श्रीरंग स्पीकिंग। जी हेलो, सर ठीक है, मुझे समझ आ गई है। स्वीटली सॉफ्टली जो एल वाई ये आएगा जो तो ये एल वाई हमारे पास ऐड होते एडवर्ब हैं होगा। तो ये असल में हमारे पास इंटेंसिफायर्स होते हैं, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, एग्जेजरेशन करते हैं। तो ये एडवर्ब्स हैं, इनको भी हमने ओमिट करने हैं, सिंपली बस ये ध्यान में रखें। ओके चलें, अब आते हैं हम अपने पॉइंट्स की तरफ। अब नंबर 1, आप एक बात जहन में रखें कि आपके 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 माइंड में थीम का आपको पता है कि अच्छा थीम के बारे में क्या बात हो रही थी, कि हम इम्पोर्टेंस बता रहे हैं एजुकेशन के, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। ये टर्म, ये फ्रेज आप जहन में रखें, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। लेकिन यहां पर जो हमें एक्चुअल पैसेज गिवन है,
जो एक्चुअल पैसेज गिवन है, इसमें अगर हम वर्ड्स देखें तो एजुकेशन इज अ पावरफुल टूल, is a powerful and life changing tool that acts as a guiding light in the dark journey of life. लेकिन अगर हम इसमें से ये जो इमोशनल वर्ड्स हैं या जो लिटरेरी वर्ड्स हैं, ये टर्म्स हैं, इनको अगर हम ओमिट करें तो हमारे पास सिर्फ यही बचता है कि एजुकेशन इज अ टूल। तो क्या हम अपने टॉपिक सेंटेंस में ये लिखें? यहां पर हम वो ऑर्डर और रीऑर्डर वाला फॉर्मूला और वो जो रूल है वो इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट, फर्स्ट जो सेंटेंस है वो आप अपने पास सिर्फ इतना रखें कि हमने यहां पर अपने लिए टॉपिक सेंटेंस खुद बिल्ड करना है। टॉपिक सेंटेंस हम प्रॉपर बिल्ड करेंगे कि एजुकेशन का जो है वो रोल क्या है। तो सिंपली आप जहन में ये रखें कि एजुकेशन का रोल जो है वो क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन पे तो बात हो रही है, लेकिन कंप्लीटली जो पैराग्राफ है, जो सपोर्टिंग डिटेल्स है, उनको सामने रखे, क्योंकि उसमें से उसने नेशन के डेवलपमेंट पे बात की, उसने इंडिविजुअल के कैरेक्टर बिल्डिंग पे बात की, नॉलेज एंड स्किल बिल्डिंग पे बात की। तो इसलिए हम दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट में और पैराग्राफ राइटिंग के स्ट्रक्चर में भी ये कहा था कि हमारा टॉपिक सेंटेंस जो होता है वो हम जनरल रखेंगे ताकि वो बाकी पैराग्राफ को सपोर्ट कर सके। मींस बाकी जितने भी आइडियाज हो वो इसी टॉपिक सेंटेंस के रिलेटेड ही फिर आए, हम उनके थ्रू फिर इस टॉपिक सेंटेंस को प्रूव कर सके। गॉट इट? तो अब हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स और एजुकेशन हैज अ ग्रेट रोल, या एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू पर्सनल एंड नेशनल डेवलपमेंट, टू पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। आप ये भी लिख सकते हैं एजुकेशन कंट्रीब्यूशन किस चीज में है? पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। ये स्टेटमेंट हम सिर्फ अपने लिए ये आइडिया बिल्ड कर रहे हैं, बाकी वर्डिंग स्टेप वाइज फिर बाद में हम लिखेंगे। ठीक है, यहां पर सिर्फ इतना नोट करें कि अब यहां पर हम ऐसा स्टेटमेंट बनाएंगे कि जो एजुकेशन पे भी बात करें, उसकी कंट्रीब्यूशन को भी टच करें, और कंट्रीब्यूशन कहां पर? पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट में। गॉट इट? अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है यहां पर? अब अगर हम नोट करें तो एज नेल्सन मंडेला, इसको भी हमने ओमिट कर दिया है, बट द क्वेश्चन अराइजेस, इसको भी हमने निकाल दिया है। एजुकेशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स नॉलेज एंड स्किल बट आल्सो शेप्स मोरल कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन। अच्छा, ये जो है मैंने वो किया है, लेकिन ये एडेड है। ओके, ये मैं मार्क कर रहा था उस टाइम। सर, जी, हमने श्रिंकिंग के बारे में भी पढ़ा था ना। एजुकेशन नॉट ओनली प्रोवाइड वैल्यूएबल नॉलेज है एंड प्रैक्टिकल स्किल है, इसका अगर हम लिखे होलिस्टिक डेवलपमेंट तो श्रिंक नहीं होगा। ये भी तो एक बेहतरीन पढ़ा है, था ना। उसकी तरफ आएंगे। बिल्कुल बेस्ट टर्म है। मैकेनिज्म्स को जब हम अप्लाई करेंगे ना अब, तो उसमें ये बेहतरीन अप्रोच है। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। अच्छा, अगर हम एक काम करें, यहां तक तो आपके लिए अब ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से हलवा बन गया है, क्योंकि एक ऊपर टॉपिक सेंटेंस है, एक ये जो है नॉट ओनली प्रोवाइड्स नॉलेज स्किल बट आल्सो शेप्स मोरल एंड कैरेक्टर एंड डिसिप्लिन बिहेवियर, ये है एक। फिर लास्ट में हमारे पास ये जो दो सेंटेंसेस यहाँ पर बनते हैं, एक फाइनल जो कंक्लूजन है और एक यहाँ पर कि एजुकेशन इज लाइक द बैकबोन ऑफ नेशन विदाउट which social and economic development becomes weak and unstable। ये 4-5 सेंटेंसेस हैं। तो ये 4 सेंटेंसेस से हमारा प्रेसी बनता है 40 to 50 वर्ड्स का। तो क्या ये आपको मैं होमवर्क दूं? और आपके होमवर्क को सामने रख के फिर हम डिस्कशन करें। बेहतर रहेगा। अच्छा, मेरा यहाँ पर एक मैकेनिज्म समझाने का मकसद था, अच्छा वो मुझे याद आया है। ये थोड़ा गौर करें इस पे, और आपने ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। अच्छा, देखिए यहाँ पर एक टर्म है, ये रखो, बंद कर दो भी।
अच्छा ये देखें आप जरा, एजुकेशन इज लाइक द बैकबोन ऑफ नेशन, ये बैकबोन ऑफ नेशन को तो हमने हाईलाइट किया, इसको हम रिमूव कर देंगे कि विदाउट विच सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम्स वीक एंड अनस्टेबल, कि एजुकेशन के अलावा सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो वीक है और अनस्टेबल है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि हमारे पास इन्होंने जो अप्रोच अप्लाई की है, इन्होंने कंसिक्वेंसेस को सामने रख के बताया है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो इससे आपके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट वीक हो सकते हैं। यही बात है ना। अगर मैं इसको पॉजिटिव वे में चेंज करूं, अगर मैं ये कहूं कि एजुकेशन जो है उसका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है, या अगर मैं सिंपली इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि एजुकेशन सपोर्ट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक तरफ हमने क्या कहा, ये थोड़ा गौर करें इस चीज पे। एक तरफ हमें ये कहा गया कि अगर आप विदाउट एजुकेशन सपोर्ट, कि अगर एजुकेशनल सपोर्ट ना हो, विदाउट एजुकेशन आपकी सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्या, वो वीक एंड फ्रेजाइल हो सकते हैं। और सेकंड, इसी सेम आइडिया को हमने थोड़ा सा चेंज किया और एक पॉजिटिव वे में जो है डिफाइन करने की कोशिश की है कि एजुकेशन का क्या है, वो एजुकेशन सपोर्ट करता है, एजुकेशन सपोर्ट्स सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों बात सेम है कि नहीं है? तो अब ये आपके पास एक और मैकेनिज्म ऐड है, सिमेंटिकली आप ये जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह पॉजिटिव वे में है तो आप उसको नेगेटिव बना के या कंसिक्वेंसेस बना के पेश कर सकते हैं ऊपर जिस तरह है, कि अगर ये ना हो तो इससे आपका सिस्टम, आपकी इकोनॉमी जो है वो वीक हो सकती है, अगर ये हो तो वो डेवलप हो सकती है, या ये जो है सपोर्ट करता है उसके डेवलपमेंट में, इसका रोल है वो उसको सपोर्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। ये पॉइंट समझ में आया कि रिपीट करूं? Educated citizens are more likely to be civic minded, ये या ला अवॉइडिंग ठीक रहेगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये आप लोग अपनी तरफ से जो है अप्लाई करी, जो भी एंगल आपका हो, ये राइटिंग स्टाइल है और ये आप लोगों की जो है अप्रोच है, और ये आपकी जो है रीडिंग पे ही बेस करता है कि आपकी रीडिंग कितनी है, आपके जो है आपके पास वोकैबुलरी कितनी इनहेंस है, तो तभी जो है आप लिख पाएंगे। तो इसमें से मैं आप लोगों को तभी अप्रिशिएट करूंगा जब आप ऐसी लिखेंगे, ठीक है? और ये ना सोचे कि अब गुलूना ने जो है ये स्टेटमेंट बनाई है, मुझसे तो ये नहीं होगा। आप बेशक सिंपल लिखें, मैंने जो रूल समझाए हैं, मैंने जो मैकेनिज्म्स बताए हैं, आप सिर्फ उनको सामने रख के आप प्रेसी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। मैं सिर्फ ये चाहता हूं, बेशक आपका प्रेसी बिल्कुल सिंपल हो, बिल्कुल ऐसे सिंपल वर्ड्स हो कि अगर क्लास 2 का स्टूडेंट भी जो है उसको रीड करे तो उसको समझ में आए, और मैं चाहता ही यही हूं। मैं जो है वो ये एक्सपेंसिव वोकैबुलरी और ये इतने मुश्किल मुश्किल टर्म्स जो है उनको मैं अप्रिशिएट नहीं करता। जितना आप सिंपल रहेंगे तो उतना ही अंडरस्टैंडेबल रहेंगे आप, ठीक है? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज तो यार आज तो स्टेमिना खराब हो गया। खदीजा रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।